Hey everyone, welcome to Spillbee. Let's talk about Samantha's ex-friends जो इस पॉइंट पे समांथा के अगेंस्ट स्टोरी डाल रहे हैं saying that कि someone is very good at playing the victim personality. Then शामिली डे जो है जिनके बारे में कल बात हुआ था उनके एक फ्रेंड ने क्रिप्टिक कुछ पोस्ट डाला था saying that last time I checked she was still married. अभी इसका लिंक कैसा है शामिली डे के साथ इसके बारे में सब बात करेंगे एंड इवन सोबिता धूलीवाला के बारे में बात करेंगे कि जस्ट एक साल पहले 2024 में कैसे सर्टन पीआर टीम्स ने उसे टारगेट किया था बिकॉज उसकी शादी नाग चैतन्य से हो रही थी. बट इट इज वेरी ऑड कि उसको क्यों टारगेट किया जा रहा था इन केस समांथा उस पॉइंट पे ऑलरेडी राजनिधि मोरू को डेट कर रही थी. लाइक इट इज क्लियरली अनफेयर. समांथा के एक फ्रेंड से शुरू करते हैं तो उसकी एक एक्स फ्रेंड है जिसका नाम है साधना सिंह. अभी समांथा और साधना जो थे वो लोग क्लोज फ्रेंड्स थे, टाइट बॉन्ड था उनका. साधना ने सर्टेन इंटरव्यूज में समांथा को डिफेंड भी किया था उसके सेपरेशन के बाद. शी वाज सपोर्टिंग हर. साधना जो है वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी है तो मे बी इनिशियली इनका जो भी बॉन्ड था वो प्रोफेशनल लेवल पे शुरू हुआ होगा बट लेटर ऑन ये लोग फ्रेंड्स बने. बट उसके बाद समथिंग हैपेंड. साधना और समांथा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया. यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था बट जैसे ही शादी की फोटोज जो भी है वो बाहर आया ये ऑफिशियल हो गया कि शादी हो गई है समांथा की. उसके बाद साधना ने एक स्टोरी डाला था जो टॉन्ट लग रहा था. द विक्टिम प्लेस द विक्टिम सो वेल. इट वॉज वेरी ऑड कि सडनली साधना उस दिन पे ये करने का डिसीजन क्यों लेगी. उसके बाद शामिली डे जो है उनकी एक फ्रेंड है मे बी भावना करके. शामिली एंड भावना एक दूसरे को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे. तो भावना ने एक पोस्ट डाला जिसमें शी रोट टू ऑल दोज हु आर आस्किंग मी लास्ट टाइम आई चेक शी वॉज स्टिल मैरिड एंड द लास्ट टाइम वॉज नाउ. अभी कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि ये पोस्ट शामिली से कैसे लिंक किया जा सकता है. तो यहाँ पे वो लिंक है. तो 5 दिन पहले शामिली डे ने स्क्रीन पे आपको जो पोस्ट देखने मिला है वो इंस्टा पे डाला था. ये उनका पोस्ट है. फिर शादी की खबर जैसे ही बाहर आई उसके बाद भावना ने शामिली का ये पोस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पेज पे डाला. क्लियरली वहाँ पे शामिली डे का यूजर नेम भी दिख रहा है. ये भी जो लोग शामिली के बारे में जानना चाहते हैं कि कब उनका डिवोर्स हुआ था बिकॉज 2023 तक तो कॉन्स्टेंटली वो फोटोज डाल रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वो मे बी उनके सर्कल को रीच आउट कर रहे हैं. एंड भावना का यहाँ पे आंसर उससे रिलेटेड था ऐसा लग रहा है. एंड लास्ट टाइम जब ये बात हुआ था कि शामिली डे का डिवोर्स 2022 में नहीं हुआ था बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो विश कर रही थी अपने हस्बैंड को वैलेंटाइंस डे पे. उस पॉइंट पे कुछ लोगों ने काउंटर ये दिया था कि व्हाट इफ उनकी जो वाइफ है वो मूव ऑन नहीं कर पाई होगी. सेपरेशन होने के बाद भी उनके बारे में इंटरनेट पे बात करी थी. तो ऐसा नहीं हुआ था. उस फेज में फर्जी ये सीरीज जो है उसके इवेंट्स वगैरह चलते रहते थे एंड शामिली डे अपने हस्बैंड के साथ वो इवेंट्स को क्लियरली अटेंड करी थी. ये स्क्रीनशॉट आप देखना ये मार्च 2023 का है. तो ये जो थियोरी बोला जा रहा है कि व्हाट इफ ये सिर्फ वन साइडेड था तो लग नहीं रहा ऐसा बिकॉज फिर राज अपनी वाइफ को इवेंट्स पे क्यों लेके जाते. स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है वो राज एंड डीके का ऑफिशियल पेज है. ये लोग साथ में काम करते हैं, दोनों डायरेक्टर्स हैं. इनके ऑफिशियल पेज पे फर्जी से रिलेटेड कई सारे हाइलाइट्स हैं एंड एक ऐसा हाईलाइट है जहाँ पे शामिली डे अपने हस्बैंड राज के साथ है. एंड इस इवेंट के बारे में समांथा ने अपने स्टोरी पे भी डाला था. यहाँ पे आप देख सकते हो फर्जी की जो टीम है उन्होंने रीशेयर किया था राज एंड डीके के पेज पे इसको. यहाँ पे समांथा लिख रही थी कांग्रेट्स ऑन बीइंग द मोस्ट वॉच्ड इंडियन सीरीज ऑफ ऑल टाइम #फर्जी. फिर उसने राज एंड डीके को टैग किया, नीचे शामिली डे को भी टैग किया जो राज की वाइफ है. तो शामिली डे पे जो ये अननेसेसरी ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है या जो हेट देने का ट्राई किया जा रहा है सेइंग दैट कि वो सच नहीं बोल रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. इट सीम्स एज इफ जैसे सोबिता को टारगेट किया गया था सिमिलर वे से इस बार ब्लेम जो है वो शामिली डे पे शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है. एंड ये जो फर्जी सीरीज हिट हुई है उसके बाद समथिंग हैपेंड बिकॉज नेक्स्ट ईयर 2024 से शामिली डे सर्टेन ऐसे पोस्ट डाल रही थी जो मे भी राज के अगेंस्ट था ऐसा लगा. जैसे कि ये पोस्ट देयर इज नो फोटोशॉप और फिल्टर फॉर योर एनर्जी. नेक्स्ट पोस्ट कर्मा सीज whatever you give I will repay it with interest. उसके बाद ये भी एक पोस्ट था man is not what he thinks he is what he hides. Know the difference between those who stay to feed the soil and those who come to grab the fruit. The law of karma is very powerful. And no one is saying this कि अगर एक रिश्ता एंड हो गया है तो दूसरा मैरिज आप मत करो. जस्ट दैट टाइमलाइन आप देखो क्विक एंड ओवरलैप यहाँ पे लग रहा है जिस वजह से इट सीम्स एज इफ कि शामिली डे को बैकस्टैप किया गया है. जैसे कि 2023 के मिड तक समांथा जो थी वो दोनों को लेके स्टोरीज डाल रही थी. कट टू नेक्स्ट ईयर सिटाडेल के लिए समांथा पूरे टीम के साथ इवेंट्स पे जाने लगी और ये एक पहला ऐसा सीरीज था जिसमें शामिली डे इन्वॉल्व नहीं होती दिखाई दी. जैसे शाहिद कपूर के साथ जब सीरीज बन रहा था या राजकुमार राव के साथ जब सीरीज बन रहा था उस सारे प्रोजेक्ट्स में शामिली डे का भी इन्वॉल्वमेंट था. वो जाती थी इवेंट्स में वगैरह या बिहाइंड द सीन के शूटिंग में वो देखने मिलती थी. बट 2024 में सिटाडेल के वक्त समांथा के साथ उनकी कोई फोटोज नहीं देखने मिले. एंड देन नेक्स्ट ईयर 2025 के स्टार्ट में अभी जो शादी के वक्त समांथा के हाथ में रिंग देखने मिला वो सेम रिंग के साथ फरवरी मंथ में समांथा ने अपने पेज पे पोस्ट किया था. इट सीम्स एज इफ कि यही साल के स्टार्ट में एंगेजमेंट हुआ. तो एटलीस्ट टाइमलाइन से लग रहा है कि चीजें फेयर नहीं थी. एक पर्सन को इक्वेशन से हटा दिया गया एंड दूसरे पर्सन ने रिप्लेस किया उसको. तो रिसेंटली शामिली डे ने जो स्टोरी डाला था कि डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स, वो देखने के बाद यू कैन नॉट से दिस कि ये पर्सन जो है वो ड्रामा कर रही है या मूव ऑन क्यों नहीं करी. एंड उनके सेपरेशन को ज्यादा वक्त हुआ ऐसा लग नहीं रहा. 1-2 साल के अंदर इतना सब डिफरेंस उनकी लाइफ में हुआ. एंड 8 साल का अगर ये मैरिज था तो उनको हील होने में टाइम लगेगा. एंड इवन सोबिता वाला पॉइंट जो है उसके बारे में पहले भी जब हमने बात किया था 2024 में तब के वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो वहां पे क्लियरली स्टेट किया गया है कि नागा चैतन्य एंड सोबिता का जो भी रिलेशनशिप है उसका जो टाइमलाइन देखने मिल रहा है उसमें ये बोला
बोला जा रहा है कि 2022 में ये लोग मिले थे। तो अगर इनका रिश्ता नागा के डिवोर्स के बाद शुरू हुआ है, देन सोबिता को इस वे से जो हेट दिया जा रहा है, शेम किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, अनफेयर है। नागा के बिहेवियर के लिए यू कैन नॉट हेट सोबिता। एंड नागा चैतन्य ने शायद चीट किया, ये नैरेटिव इसलिए सेट हुआ था बिकॉज अक्टूबर 2021 में समांथा एंड नागा का जब डिवोर्स हो गया था, अनऑफिशियल हो गया था सब कुछ, उस पॉइंट पे समांथा के सर्टन जो मेकअप आर्टिस्ट की टीम थी, हेयर स्टाइलिस्ट कोई था, उन्होंने अजीब से स्टोरीज डाले थे गाली देते हुए, SLUT लिखते हुए कि यू कैन हैव हिम नाउ। इट फेल्ट एज इफ कि ये रिएक्शन है सेइंग दैट कोई तो थर्ड पर्सन था जिसके लिए वो लोग लिख रहे हैं कि अभी तुम नागा चैतन्य को रख सकती हो। देन समांथा ने भी एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे डिस्कशन किया था। किसने तो समांथा को पूछा था कि क्या तुमने कभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। इस पे समांथा का आंसर था कि नहीं किया है, कि अगर हायर किया रहता तो शायद उनके साथ ये सब नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे इनडायरेक्टली सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिस वजह से ये बेस बना था कि नागा चैतन्य एंड शायद उसकी जो फैमिली है उन्होंने समांथा को मे बी अनफेयरली ट्रीट किया है। एंड सी एक पॉइंट पे दो चीजें सच हो सकती है। जस्ट बिकॉज अभी कुछ सर्टेन शेडी चीजें समांथा ने की है, दैट डजंट मीन कि पास्ट में उसके साथ गलत नहीं हुआ होगा। बट वो पूरा जो भी सेपरेशन का केओस था उसमें सोबिता का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखने मिल रहा था। तो उसको जो लुक शेम किया गया, उसको जो कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा था कि समांथा कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही थी एंड सोबिता को देखो, ऑल दैट वाज वेरी क्रूअल। एंड इसके बारे में अभी इसलिए बात हो रहा है, रीजन बीइंग समांथा जो है वो एक कैंपेन करी है UN के साथ, जो ऑनलाइन वुमेन फीमेल्स को टारगेट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, उसके अगेंस्ट वो स्टैंड ले रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। जस्ट दैट टाइमिंग इसका बहुत अजीब है। जस्ट अपने शादी से पहले ये कैंपेन उन्होंने शुरू किया एंड कुछ December 5 तक ये कैंपेन चलेगा। ये सेम थॉट प्रोसेस एक साल पहले कहा था जब December 2024 में हेवीली उसके जो फैंस थे वो सोबिता को ट्रोल कर रहे थे। नो वन इज सेइंग दिस कि नाम लेके किसका स्टैंड लो, बट एटलीस्ट आप अपने फैंस को ये बोल सकते थे कि बी काइंड। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि फैंस आपकी बात सुन लेंगे, बट जब आप आज के टाइम पे ये प्रिटेंड करते हो दैट यू केयर फॉर एवरीवन, तो इट सीम्स एज इफ कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये स्टैंड ले रहे हो। एंड ये जो बोला जा रहा है कि ये स्पेसिफिक सेलिब्रिटी का PR टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट सीम्स एक्चुअली ट्रू। जो भी ये बोल रहे थे कि समांथा शामली डे को नहीं जानती, वो फर्जी के स्टोरी से क्लियर हो रहा है। उसने सामने से शामली को टैग किया था। तो मार्च 2023 तक आप इस पर्सन को जानते थे, आपको पता था कि ये पर्सन को अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार है। एंड ये सारा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद इस पर्सन को परस्यू करना स्लाई बिहेवियर लग रहा है। अब शामली डे का जो पेज है ना, उसको स्क्रॉल करना, यू विल सी कि उन्होंने कितने सारे ब्यूटीफुल कैप्शंस के साथ राज के लिए पोस्ट वगैरह किया है। अपने हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी लिखते हुए उन्होंने एक बड़ा पैराग्राफ लिखा था। नवंबर 2022 का ये पोस्ट है, दिस इज अस। तो एटलीस्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है दैट शी वाज वेरी हैप्पी विद दिस बॉन्ड। सितंबर 2022 का ये पोस्ट है, इफ आई हैवंट टोल्ड यू लेटली दैट यू आर एन अमेजिंग पार्टनर और दैट आई एम थैंकफुल फॉर यू एंड दैट आई लव यू नाउ मोर देन एवर बिफोर। एंड फिर राज एंड DK दोनों के साथ ये एक पोस्ट था, फॉर ऑल वी हैव शेयर्ड टुगेदर, फॉर ऑल दैट्स येट टू बी। अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए एफर्ट्स पुट इन करना, पोस्ट डालना, ये सब उन्होंने किया है। एंड इट इज रियली ग्रेट दैट शामली डे ने ये सब पोस्ट डिलीट नहीं किया, अदरवाइज इस पॉइंट पे नैरेटिव इजीली चलाया जाता दैट शामली जी जो है वो एक जेलस एक्स वाइफ है जिस वजह से वो समांथा को हेट करी है। ये भी बोला जाता कि डिवोर्स 2022 को हो गया था, अनहैप्पी मैरिज था, राज खुश नहीं थे, इस वजह से एंड हो गया, तो क्या हो गया। बट दिख रहा है दैट शामली जी वाज सो मच इन्वेस्टेड, उनके लिए सडन एंड शॉकिंग रहेगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि समांथा के फ्रेंड्स एंड शामली के फ्रेंड्स जो ये स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं क्रिप्टिक वे से चीजें बताने का ट्राई कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।